पंजाब की मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ जुटे सिद्धू खेमे के मंत्री और विधायक बाजवा, चन्नी और रंधावा ने एक सुर में कहा, कैप्टन नहीं चाहिए सीएम, आज ही हाईकमान को मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन के खिलाफ खोला मोर्चा। रंधावा बोले सीएम नहीं चाहिए कैप्टन, बाजवा ने कहा कैप्टन और बादल मिले हुए हैं। सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के तेवर अभी भी बरकरार। सीएम कैप्टन के खिलाफ हमले लगातार जारी, सीएम और माली ने किए निजी वार। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार, सदन में फिर उठा पेपर लीक का मामला। बलराज कुंडू ने मामले में सरकार को घेरा। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिया जवाब, बोले पेपर लीक मामले में 35 लोग गिरफ्तार। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षकों के 4000 पद भरने को भी मंजूरी। रणजीत सिंह मर्डर केस में हाईकोर्ट ने 27 अगस्त तक लगाई फैसले पर रोक। सीबीआई को जारी किया गया नोटिस, हलफनामा दायर करने के दिए गए आदेश। रणजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। अफगानिस्तान से मंडी अपने घर पहुंचा नवीन ठाकुर, बेटे को देखकर भावुक हुआ पूरा परिवार। नवीन ठाकुर बोले, अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा अफगानिस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है। पंजाब की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। कैप्टन के खिलाफ पंजाब में एक बड़ी बगावत देखी जा रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहिए सीएम, ये कहना है बाजवा का। तो ये मांग पुरजोर तरीके से मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। नया चेहरा हाईकमान तय करेगा, ये कहना है सुखजिंदर रंधावा का। हाईकमान से आज रात ही मुलाकात की जा सकती है। सिद्धू खेमे ने अब खुलकर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाईकमान से मिलने के लिए वक्त मांगा गया है। आज हमें मौजूदा मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, ये कहना है चरणजीत चन्नी का। हमें यकीन है कि वादे पूरे नहीं होंगे। 5 मंत्रियों का, 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल हाईकमान से आज मुलाकात करेगा। तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, सुखविंदर सिंह सरकारिया हाईकमान से मिलेंगे। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रालय का किसी को भी कोई लालच नहीं है। सुखजिंदर रंधावा की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है कि हमें मंत्रालय का कोई लालच नहीं है, लेकिन हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बदला हुआ चाहिए। तृप्त बाजवा के आवास पर आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक हुई जिसमें करीब 32 विधायकों ने हिस्सा लिया है। तो पंजाब की सियासत के लिहाज से आज की बड़ी खबर है। आज सीएम के चेहरे को बदलने की मांग की गई है। पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 1 to 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ वो गल्लां करते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अज तक सानू ये नौबत ते पहुँचना पैंदा। पिछले 5-6 महीने तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। एक चीज़ बड़ी वड्डी गल हुंदी है कि मेरे फादर के टाइम ते सरदार दरबारा सिंह, सरदार बेअंत सिंह का बड़ा वड्डा ग्रुप बन गया सी ते उहदे विच भी कैबिनेट जिहड़ी सी ते मिनिस्टर जिहड़े सी, चीफ मिनिस्टर जिहड़े एंटी ग्रुप सी उन्हां नूं वध बुलाउंदे हुंदे सी कि तुसीं दसो कि किहड़ियां प्रॉब्लम्स ने। इत्थे हुण एक डेडलॉक जिहड़ा पै गया। असीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕਮਾंड भाई साहब तो आज हाईकमान से मुलाकात की जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब खुलकर सिद्धू का खेमा और मंत्री जो है सामने आ गया। इस बात अगली खबर की करते हैं, हरियाणा की सियासत से जुड़ी है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में फिर से पेपर लीक का मामला उठाया है। बलराज कुंडू ने मामले में सरकार को घेरा है। पेपर लीक पर लगाम लगाने में नाकामयाब सरकार रही है, ये कहना है कुंडू का। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका जवाब दिया है। पेपर लीक मामले में 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कंवरपाल गुर्जर की तरफ से बयान सामने आया है। कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही एनटीए की मदद से सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाए जाएंगे। पेपर लीक पर सीएम मनोहर लाल ने भी जवाब दिया है। मैं पेपर लीक मामले की घटना से संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसे दुर्घटना मानता हूं। इस प्रकार की नकल की प्रवृत्ति बढ़कर यहां तक पहुंच गई है। विपक्ष ने इंडिपेंडेंट एमएलए के कंधे पर बंदूक रखकर इस मामले की शुरुआत करवाई। पेपर लीक मामले में सीएम के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस के विधायकों ने सदन से इस दौरान वॉकआउट कर दिया। सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है और एक बार फिर से सदन में भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। विधायक मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाई जाएगी। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। आज आखिरी दिन है। लगातार 3 दिन का ये सत्र था जो हंगामेदार रहा है। सदन में एक बार फिर से पेपर लीक का मुद्दा उठाया। पुरजोर तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। रोजगार के मुद्दे को उठाया, युवाओं की नौकरियों के मुद्दे को उठाया। बलराज कुंडू ने इस मामले में सरकार को घेरा है। पेपर लीक मामले पर लगाम लगाने में सरकार नाकामयाब रही है, ऐसे आरोप कुंडू इसको अच्छी ड्राफ्टिंग मैं उसमें आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 इन्होंने इस एक्ट का किया है। कभी भी किसी पैनल एक्ट के अंदर ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं होती। उसमें से whosoever commits, जो भी जुर्म करेगा उसको जुर्म की परिभाषा आती है, जो जुर्म करता है उसकी परिभाषा कैसे जुर्म होगा, और उसके बाद कोई भी उसको कमिट करेगा उसके बारे में आता है। ये कोई एडवाइजरी नहीं होती कानूनों के अंदर कि नो पर्सन विल इंडल्ज अदरवाइज आल्सो। ये मैं पहला एक्ट देख रहा हूं कि ये एडवाइजरी आ गई इसके अंदर। आईपीसी किसी एक सेक्शन के अंदर कोई एडवाइजरी नहीं है किसी हालत में। कोई मर्डर करता है, whosoever commits murder, उसमें पनिशमेंट आएगी सब कुछ। whosoever does the teaching, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी ड्राफ्टिंग बिल होके नहीं आया है, ये हेस्ट में ड्राफ्ट हुआ है या किसी स्टेट की कॉपी की गई है। किसी स्टेट की जो स्टेट में आया है बिल आया है उसमें कॉपी की गई है इसमें। तो इसको इस चिंतन का है कि बिल आप दें तो बिल अच्छा बिल दें जिसकी लोग तारीफ करें कि हरियाणा में एक अच्छा बिल आया है, हम उसको कॉपी करें या कुछ है। ये राजस्थान का आया है, किससे आया है, दैट आई डोंट नो। उसके बाद सर एक और भी बात जो इम्पोर्टेंट बात है और जो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठे हैं उनको मैं इस बात के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इसमें एक ना सेक्शन 13 है सर। आज के दिन में इसमें 2 मिनट में कह देते हैं ये कुछ है, क्योंकि एक सिस्टम में हम गवर्न होते हैं, एक सिस्टम में हम विधानसभा में बैठते हैं, हम चिंतन करके उसको करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी पावर्स हैं जो लेजिस्लेचर में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिस्क्राइब पावर्स हैं, सब कुछ है। उसमें यह है सर, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, the state government may within a period of 2 years from the commencement of this act by an order published in the official gazette make such provisions not inconsistent। You are stretching the power of the legislature। इस एक्ट के अंदर आप ये करके कल को आप इस एक्ट में अमेंड होगी, सब कुछ होगा, स्टेट एक नोटिफिकेशन दे देगी, एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगी। वेयर आवर पावर, वेयर द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर आपको लगता है, तकलीफ है कि शायद 2 साल में बीच में कोई कमी आ जाए, इस बिल में कोई कमी आ जाए, कोई नुक्स आ जाए, हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, देन यू मूव द अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली।
आपने तो इन्फ्लुएंस अनब्रिडेड पावर एंड दिस इज द अमाउंट टू ए एक्स्ट्रा जुरिडिक्शनल डेलीगेशन ऑफ द पावर टू द स्टेट विच इज नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू लॉ में ये परमिटेड नहीं है। इस बात के लिए भी आप एक बार इसको स्टडी करवा लीजिए। मेरी मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इस बात के लिए अपने एलआर का ओपिनियन लीजिए या एजी का ओपिनियन ले लीजिए कि इस क्लास में जो लेजिस्लेटिव में आप अपनी पावर्स ले रहे हैं, हमारे से पावर ले रहे हैं, उस पावर को आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इस बात का भी विचार होना चाहिए। इस बात के लिए कि सरकार एक नोटिफिकेशन पास कर देगी, एक एसीएस चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन पास कर देगा, फिर हमारा तो कुछ नहीं, हमने जो एक्ट पास कर दिया, उस एक्ट पास में वो नोटिफिकेशन वही कानून बन जाएगा, इसके मुताबिक वही कानून बनेगा, फिर लेजिस्लेचर की पावर की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें एक अगला ये सेंटेंस पूरा पढ़ो। ये कहता है कि फ्रॉम make such provisions not inconsistent with the provisions of this act. The powers are given within the ठीक है, नॉट और कोई एक्ट के खिलाफ थोड़ा बोलोगे, नोटिफिकेशन एक्ट के खिलाफ थोड़ा आएंगे, पर आप नोटिफिकेशन नहीं कर सकते, आप नोटिफिकेशन किस लेजिस्लेचर की पावर को नहीं स्नैच कर सकते। दिस विल अमाउंट टू अमेंडमेंट इन द एक्ट इटसेल्फ। एक्ट में अमेंड हो जाएगा, उस बात के लिए उसका पार्ट हो जाएगा। सर बत्रा जी, आप तो बहुत ही इन चीज़ों के विधि के ज्ञाता हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये क्लॉज हर एक सेंट्रल और स्टेट एक्ट में होता है। आप कोई भी एक्ट उठा के देख लीजिए, बल्कि अगर ये एक्ट में नहीं होगा तो उसमें कमी मानी जाती है। ये हमेशा होता है, 2 साल का प्रावधान है, बल्कि कहीं कहीं तो ये 3 साल का प्रावधान है। जिस प्रकार का एक्ट का सब्सटेंस होता है उसमें कहीं 2 साल कहीं 3 साल ये प्रावधान स्टेट और सेंट्रल एक्ट में दिया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और एलआर के द्वारा ये दिखाया गया है। उनकी जानकारी में उन्होंने इसको क्लियर किया है। कह रहा हूं कि आप एलआर या एजी से ओपिनियन ले लीजिए कि वेदर ये कोई लेजिस्लेचर की पावर को स्नैच तो नहीं कर रहा है ये प्रोविजन। दिस इज ओपिनियन इज टू बी टेकन, दिस ओपिनियन इज टू बी टेकन, दैट इज इंपॉर्टेंट सो फॉर एज मैटर ऑफ लेजिस्लेचर। उसके बाद ये मैं आखिरी में कहूंगा कि कुछ ना जो इसमें ना थोड़ी सी फाइन ड्राफ्टिंग चाहिए इस बिल के अंदर। आप नो पर्सन नहीं, इसमें वर्ड एप्रोप्रिएट है, हूसोएवर वर्डिंग होती है हर एक एक्ट के अंदर। हूसोएवर कोई भी अगर वायलेशन करेगा ये कुछ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको अच्छी ड्राफ्टिंग करो, और अच्छी ड्राफ्टिंग करके इतनी हेस्ट में नहीं, सेलेक्ट कमेटी को भेज दो और 1 महीने का टाइम रख दो। इसमें जो तरमीम होनी है तरमीम करके दोबारा आप पास कर लेना। हम प्रिंसिपली तो इसके खिलाफ है नहीं जी, सीधी सी बात है। थैंक यू स्पीकर साहब। वरुण चौधरी जी। स्पीकर सर, इस विधेयक पर कल मैंने सुबह 10:30 बजे एक अमेंडमेंट नोटिस आपको प्रस्तुत किया था, जिस पर शायद विचार करके कुछ बदलाव अब जो दोबारा विधेयक दिया गया है उस पर किए गए। तो इसका धन्यवाद भी है सर कि इससे प्रदेश को, कुछ प्रदेशवासियों को लाभ होगा सर। लेकिन अभी भी कुछ जो बदलाव हैं वो अभी भी रुके हुए हैं सर। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में बताया था कि एक प्रक्रिया है, परीक्षा प्रक्रिया है, और हम यही चाहते हैं सर कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को इसमें कवर किया जाए। पहले जो विधेयक सर आया था वो सिर्फ परीक्षा के उन 2 घंटे, उन 3 घंटों तक सीमित था। इसीलिए हमने जो बात करी थी कि पूरे के पूरे परीक्षा का जो आयोजन है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब पेपर तैयार होता है और उससे लेकर जब तक रिजल्ट आता है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है सर। आज हम सिर्फ लीकेज पे आएंगे, फिर किसी और चीज पे आएंगे, फिर उसके ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, तो सर आज ही जो भी पूरे का पूरा जो प्रक्रिया है उसको कवर करना चाहिए। जैसे कि माननीय बीवी बत्रा जी ने कहा, मैंने भी यही प्रार्थना करी थी कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए पूरी कवरेज करने के लिए। सर जो सेक्शन 2I का 2 है उसमें सर अभी भी कंडक्ट ऑफ ऐड नहीं किया गया सर, जो मैंने अमेंडमेंट दी थी। और सर उसके अंदर आखिर में लिखा गया है फॉर रॉन्गफुल गेन्स। सर नेग्लिजेंस भी हो सकता है। उसके बाद इसमें भी सर हम फिर वापस जो है उसको संकीर्ण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो विधेयक आए ये जितना खुला उतना ठीक है। अब जब सर लिख दिया कि रॉन्गफुल गेन्स, सर नेग्लिजेंस की वजह से भी कमी गलती हो सकती है, उसके अंदर प्रूव ही नहीं होगा कि रॉन्गफुल गेन हुआ।
जिस व्यक्ति ने गलती करी उसको रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ, उसकी गलती से हुआ, उसकी नेग्लिजेंस से हुआ, तो सर वो तो इसमें से निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी सर ये हटना चाहिए फॉर रॉन्गफुल गेन्स, सेक्शन 2I का 2। और सर इसी तरह से मैंने कहा था कि व्हाटसोएवर इन द, इसके बाद जो है कंडक्ट ऑफ ऐड होना चाहिए। जब पूरे की पूरी प्रक्रिया को हम कवर कर रहे हैं तो सर कंडक्ट ऑफ यहां 2I के 2 में भी ऐड होना चाहिए सर। और सर ऐसे ही सेक्शन 8 का 3 है, जब हमने डिफाइन ही कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन किया है सेक्शन 2(1) के ए में, तो सेक्शन 8 के 3 में भी कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन आना चाहिए सर। ये मेरी प्रार्थना है सर कि इनके अंदर ये बदलाव किए जाए। हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, जो ये हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का बिल लेके आए हैं, इसमें मेरे को कोई एतराज नहीं। जहाँ तक जो नकल का लेके आए हैं उसकी सज़ा है, लेकिन जो इसमें इंक्लूड हैं बॉडी, जैसे इन्होंने 2(1) में ये आप सी पार्ट देखेंगे तो हरियाणा पब्लिक कमीशन, हरियाणा स्टेट स्टाफ कमीशन और यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। आगे भी आपने इंक्लूड कर दिया हमें ऑटोनोमस बॉडी। मैं ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी पे हमारे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस विल सेंड बैड प्रेसिडेंट। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी। इसका मतलब तो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स हैं उनको भी सबऑर्डिनेटेड सेलेक्शन सेलेक्ट करेगा और HPSC करेगा, ऐसा कभी नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। हम सारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इट हैज नेवर हैपन। तो मेरा ये है इस बात के ऊपर विचार किया जाए या इसके ऊपर कोई अलग से कमेटी बनाई जाए। इस विषय के बारे में विचार करके जल्दबाजी में जो किया गया है यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी में और यूनिवर्सिटीज़ को एक्सक्लूड किया जाए। बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, वो आपके हैं। तो हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है। लाजमी है चर्चाओं का होना। जो बिल सरकार की तरफ से लाए गए हैं, पारित किए गए हैं, उनके ऊपर विधानसभा के अंदर प्रमुख तौर पर चर्चा की जा रही है। बात अगली खबर की करते हैं। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला में कोर्ट ने अब 3 आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। जम्मू से गिरफ्तार किए गए 3 और मुख्य आरोपी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले आरोपियों पर आरोप है। पेपर लीक में आरोपियों की भूमिका पता लगाएगी SIT। पूरे मामले में 8 मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पेपर लीक का जो मसला है वो प्रमुख तौर पर उठा है हरियाणा में और इस पर लगातार सियासत भी जारी है, हंगामा जारी है। इस बीच आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है और कहा यह जा रहा है कि अभी इसमें और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए कुसुम, मैं बताना चाहूंगा, इसमें अभी तक पुलिस के हाथों 28 जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी ताजा अगर मैं जानकारी दूं तो 3 आरोपी अभी ताजा पकड़े हैं। उनका पेपर लीक करवाने में एक अहम रोल है, जिनमें वो तीन लोग हैं। एक तो है जो जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए हैं राकेश चौधरी, जो पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। एक है एजाज अमीन, इसके अलावा एक जितेंद्र कुमार। इनमें से बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार ने पेन ड्राइव में जो प्रिंटिंग प्रेस जम्मू में स्थित है वहां से पेपर लीक किया और उसके बाद उसकी पूरे जो अपने जहां जहां इनके आदमी थे उनके पास डिस्ट्रीब्यूट किया और ये पूरा पेपर लीक हुआ और 28 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए। जी वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक का जो मामला है, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले पर लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। नए खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ ही जो नई गिरफ्तारियां हुई है, पुलिस का कहना है कि इनके पास से भी कई अहम खुलासे किए जा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।